स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के चैप्टर 1 जैव प्रक्रम का पार्ट 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए और साथ ही साथ आपको प्रत्येक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 सेकेंड दिया जाएगा। तो आपके बीच ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। हृदय मुख्य अंग है। हृदय जो है मुख्य अंग है, ये किसका है? परिवहन तंत्र का हो। एक बार मेरे पीछे बोलिए, हृदय मुख्य अंग है किसका? तो परिवहन तंत्र का मुख्य अंग है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप में जाइलम का कार्य क्या है? पादप में जाइलम का क्या कार्य है? तो जल का वहन। क्या है? जल का वहन। एक बार मेरे पीछे बोलिए, पादप में जाइलम का कार्य क्या है? तो वो जल का वहन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है? एक बार फिर सुनिए, पौधों के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया क्या कहलाता है? तो वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है? वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वाष्पोत्सर्जन एक क्या है? वाष्पोत्सर्जन क्या है? तो ये शारीरिक प्रक्रिया है। क्या है? शारीरिक प्रक्रिया है। वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। एक बार मेरे पीछे बोलिए, वाष्पोत्सर्जन क्या है? एक शारीरिक प्रक्रिया है। ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? फिर सुनिए, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? परिवहन। क्या कहलाती है? परिवहन कहलाती है। एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, पौधों में निर्मित भोजन का एक अंग से दूसरे में जाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये क्या होगा? परिवहन कहलाती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप होता है तो कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो इसका बी राइट आंसर होगा। 120/80 होगा। क्या होगा? एक बार मेरे पीछे बोलिए, मानव शरीर का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो 120/80 होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? फिर सुनिए, बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो ये क्या होगा? मेलपिगियन कोष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेलपिगियन कोष कहा जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो ये क्या होती है? 30 मिलीग्राम होती है। क्या होती है? 30 मिलीग्राम होती है। फिर सुनिए,
मानव के 100 मिलीलीटर रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा कितनी होती है? तो 30 मिलीग्राम होती है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिकाओं की लगभग संख्या कितनी होती है? फिर सुनिए, मनुष्य के प्रत्येक वृक्क नलिका की लगभग संख्या कितनी होती है? तो 1 मिलियन होगी। क्या आंसर होगी? 1 मिलियन होती है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीबा क्या है? अमीबा क्या है? तो अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। क्या है? प्राणी संभोजी है। एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, अमीबा क्या है? प्राणी संभोजी है। क्या है? प्राणी संभोजी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फिर से बोलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? क्या होगा? एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज। क्या होगा? एमाइलेज हो जाएगा। ठीक है, एक बार मेरे साथ बोलिए, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो क्या होगा? एमाइलेज पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? फिर सुनिए, वसा का पाचन किसके द्वारा होता है? तो लाइपेज द्वारा होता है। किसके द्वारा? लाइपेज द्वारा वसा का पाचन होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन की क्रिया आरंभ होती है, कहां से होती है? फिर सुनिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? तो मुख से होती है। किससे होती है? मुख से। ऑप्शन डी राइट आंसर। फिर से बोलिए, मनुष्य में पाचन की क्रिया कहां से आरंभ होती है? मुख से आरंभ होती है। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? फिर से सुनिए, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? ये क्या होगा? ऑप्शन ए रेनिन। क्या होगा? रेनिन। ठीक है, फिर सुनिए, किस पाचक रस के प्रभाव से अमाशय में दूध थक्का सा जम जाता है? क्या होगा? रेनिन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? कितना हो जाएगा? 72 बार धड़कता है। फिर सुनिए, मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितने बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में रुधिर क्षमता है बोमेन संपुट में। किस में क्षमता है? बोमेन संपुट में। फिर सुनिए, मनुष्य में रुधिर क्षमता है तो किस में क्षमता है? बोमेन संपुट में क्षमता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होते हैं? तो लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। कितने होते हैं? लगभग 12 लाख नेफ्रॉन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं, किस में रहते हैं? फिर सुनिए, पादप अपशिष्ट संचित रहते हैं तो किस में रहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छाल में भी रहते हैं, पत्तियों में भी रहते हैं, कोशिकीय रिक्तिकाओं में भी होते हैं। रिक्तिकाओं में भी होते हैं। ठीक है, टंग स्लिप हो जाता है। छाल में, पत्तियों में, कोशिका की रिक्तिकाओं में भी होते हैं, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है?
मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय। क्या होगा? अग्नाशय। फिर सुनिए, मनुष्य में कौन उत्सर्जी अंग नहीं है? तो क्या हो जाएगा? अग्नाशय। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी होगा, यानी डी राइट आंसर होगा। एक बार मेरे पीछे बोलिए, पौधों के उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से हैं? तो गोंद भी होगा, टैनिन भी होगा, रेजिन भी, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? फिर सुनिए, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी का राइट आंसर भीतीय कोशिका होगा। क्या होगा? भीतीय कोशिका। एक बार मेरे पीछे बोलिएगा, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करती है? तो क्या होगा? भीतीय कोशिका। कौन सी होगी? भीतीय कोशिका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? ठीक है, फिर सुनिए, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पीत रस, अग्नाशय रस, अंत रस, यानी कि तीनों के तीनों सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, फिर सुनिए, अब मेरे पीछे बोलेगा, छोटी आंत में भोजन के पाचन में किस रस की भूमिका होती है? तो भूमिका यहाँ पर पीत रस की भी होगी, अग्नाशय रस की भी होगी और अंत रस, यानी तीनों राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पोषण। फिर सुनिए, वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग अपने वृद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? पोषण कहलाते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? फिर सुनिए, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? तो कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम। फिर से बोलिए, अमाशय में भोजन के गाढ़े लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं? कायम कहते हैं। क्या कहते हैं? कायम। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके द्वारा अमीबा में अंतःकरण होता है? फिर सुनिए, किसके द्वारा अमीबा में अंतःकरण होता है? तो कुटपाद के द्वारा। कुटपाद के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा अमीबा में अंतःकरण होता है? तो कुटपाद के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहां से होता है? फिर सुनिए, मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहां से होता है? तो मुख गुहा से होता है। कहां से होता है? मुख गुहा से मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। वसा के पाचन में सहायक होता है। फिर सुनिए, वसा के पाचन में क्या सहायक होता है? लाइपेज। क्या सहायक होता है? लाइपेज। वसा के पाचन में क्या सहायक होता है? लाइपेज सहायक होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है। रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है, किसमें पाई जाती है? रक्षी कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? पत्तियों में पाई जाती है। किसमें? पत्तियों में। ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
वायुमंडल में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड का कितना प्रतिशत विद्यमान है, वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रतिशत विद्यमान है, क्या हो जाएगा, 0.03% विद्यमान है। ठीक है, फिर सुनिए, वायुमंडल में CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड कितना प्रतिशत विद्यमान है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर, 0.03%। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषी अंग है, प्रकाश संश्लेषी अंग है, वो किसका अंग है, पत्ती का, किसका, पत्ती का। फिर से बोलिए, प्रकाश संश्लेषी अंग है किसका, पत्ती का, ऑप्शन बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रहणी भाग है, ग्रहणी भाग है तो किसका भाग है, तो ये क्या होगा, छोटी आंत का, किसका होगा, छोटी आंत का। फिर से बोलिए, ग्रहणी भाग है किसका है, छोटी आंत का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है, यानी क्या कहलाती है, हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्वपोषण कहलाती है। क्या कहती है, स्वपोषण कहलाती है। हरे पौधों में पोषण की विधि क्या कहलाती है, स्वपोषण कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर, 33 का बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, हरित लवक। क्या होगा, हरित लवक। कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो हरित लवक इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, फिर सुनिए, श्वसन क्रिया में किस गैस को ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन। क्या होगा, ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। फिर सुनिए, श्वसन क्रिया में किस गैस का ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, फिर सुनिए, क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, तो प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई। क्लोरोफिल अणुओं को क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है तो कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है, अग्नाशय रस में पाया जाता है। ठीक है, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है, अग्नाशयी रस में पाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी कि स्वपोषी पोषण यानी जो खुद को खाना बनाता है, यानी पौधा, पौधा है अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए इसको कहते हैं स्वपोषी। तो स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक है, सूर्य प्रकाश भी जरूरी है, हरित लवक भी जरूरी है, CO2 और जल भी दोनों जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए क्या क्या जरूरी हो गया, सूर्य प्रकाश, हरित लवक, CO2 तथा जल, यानी कि ये सभी के सभी जरूरी है, इसलिए ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है। ठीक है, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को बदल देता है तो किस में बदल देता है, फिर सुनिए, पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किस में बदल देता है, तो पेप्टोन में बदल देता है। किसमें, पेप्टोन में बदल देता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथि नहीं है,
कौन मनुष्य के मुख गुहा में पाई जाने वाली लाल ग्रंथि नहीं है? क्या होगा? ब्रूनर्स। क्या होगा? ब्रूनर्स। वो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निश्वास में निकली वायु किसका प्रतिशत बढ़ा रहता है? ठीक है ना, देखिए निश्वास में जब सांस को छोड़ते हैं तो उसमें प्रतिशत किसका बढ़ा रहता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है ना, क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों क्या होता है? विघटन। क्या होता है? विघटन। वो टूटने लगता है। विघटन मतलब होता है टूटना। श्वसन की प्रक्रिया में खाद्य पदार्थों क्या होता है? विघटन हो जाता है, यानी टूटने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है। मनुष्य में श्वसन किस वर्णक में पाया जाता है? 43 का सी राइट आंसर, हीमोग्लोबिन में। ठीक है, मनुष्य में श्वसन वर्णक पाया जाता है तो किस में पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? फिर सुनिए, दही के जमने में कौन सी क्रिया सहायक होती है? तो क्या होगा? किण्वन। कौन सी? किण्वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कीटों में प्रमुख श्वसन अंग है, तो यानी कीटों में प्रमुख श्वसन अंग का नाम क्या है? तो क्या हो जाएगा? ट्रेकिया। क्या होगा? ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? फिर सुनिए, मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? गिल्स। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है, वो कौन सा रोग है? फिर सुनिए, रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग है तो वो कौन सा रोग है? एनीमिया। क्या हो जाएगा? एनीमिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? तो पत्तियों में पाया जाता है। किसमें? पत्तियों में। फिर से बोलिए, स्टोमाटा पौधे के किस अंग में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। एक बार मेरे पीछे बोलिए, शरीर में भोजन का पाचन यानी भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पायरुवेट के विखंडन से या कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह प्रक्रिया क्या होती है? पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है तो इस प्रकार की क्रिया को क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलिए इसी के साथ अपना ऑल ओवर क्वेश्चन समाप्त हुआ। ठीक है, चलिए धन्यवाद।